सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतङ्गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमो भगवते वैवस्वताय मृत्यवे ब्रह्मविद्याचार्याय नचिकेतसे च। पृष्ठ नंबर 34 मंत्र 21। देवैरत्रापि विचिकित्सितं पुरा देवैरत्रापि विचिकित्सितं पुरा न हि सुज्ञेयमणुरेष धर्मः न हि सुज्ञेयमणुरेष धर्मः। अन्यं वरं नचिकेतो वृणीष्व अन्यं वरं नचिकेतो वृणीष्व मामोपरोत्सीरति मा सृजैनं मामोपरोत्सीरति मा सृजैनं। भाष्य पेज नंबर 35। भाष्य में नीचे से 30 से की पंक्ति। मामा मामा मा उपरोत्सिः मा उपरोत्सिः उपरोधं मा कार्षिः उपरोधं मा कार्षिः। अधर्मणम् अधमर्णम् 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 इव उत्तमर्णः मा उपरोत्सिः। उपरोत्सिः मान की आप मुझे मत रोकिए, आप मुझे बंधन में मत रखिए। उपरोधम माँ कार्षि, मैं आपका ऋणी हूँ, ऋण से मुझे मुक्त होना है। तो शंकराचार्य जी यहाँ दृष्टांत देते हैं। अधमर्ण अधमर्ण माने कि यह ऋणम जो ऋणी है, जिस प्रकार से इव माने जिस प्रकार से जो ऋणी होता है उनको उत्तमर्ण माने कि जो धनदाता है, धनदाता ऋणी को जिस प्रकार से दबाता है, बंधन में रखता है, उसी प्रकार से मैं आपका ऋणी हूँ, मैं बंधन में हूँ, आप मुझे ये बंधन से मुक्त करो। किंतु ये वरदान मत मांगिए, अन्यम वरम नचिकेता, हे नचिकेता अन्य वरदान आप मांगिए और मुझे अपने ऋण से मुक्त करो। तो ये जो है आप देखिए, नचिकेता ने ब्रह्म विद्या मांग ली, आत्मज्ञान। आप देखो यमराजा अभी देने को तैयार नहीं है, आप समझना। और ऐसा नहीं कि उनके मन में कोई पक्षपात है। शंकराचार्य ने आगे कहा ना, योग्यता परीक्षणार्थम
नचिकेता में ब्रह्म विद्या प्राप्त करने की योग्यता है कि नहीं, उनका परीक्षण करने के लिए ही ये कह रहे हैं। और इसलिए आगे कहते हैं भाष्य, अतिसृजै विमुञ्च एनं वरं मां प्रति मेरे लिए आप ये वरदान छोड़ दो, मेरे लिए ये वरदान का आप त्याग कर दो, अन्य वरदान मांग लो, अन्य वर आप मांग लो। तो यमराजा बहुत स्पष्ट है, आप देखिए कि नचिकेता को कह रहे हैं कि अन्य आप वर मांग लीजिए, ये वर नहीं, ये वरदान मांगने की आप जो जिद कर रहे हैं उसको भी छोड़ दो, ये वर छोड़ दो। अब नचिकेता क्या कह रहा है, यमराजा ने तो कह दिया है कि ये वर छोड़ दो और दूसरा वर मांग लो। तो नचिकेता कुमार अवस्था है, आप देखिए। तो बालक जो होते हैं ना, उनकी एक विशेषता होती है, जो वस्तु हम ना कहते हैं ना वही वो मांगेंगे। आप देखिए यहां पर भी यमराजा ने कह दिया अन्यम वर, ये वर नहीं आया। अब कह दिया तो नचिकेता कहता अभी यही चाहिए, अभी दूसरा नहीं चाहिए। तो आगे नचिकेता क्या कह रहा है, मंत्र 22, देवैरत्रापि विचिकित्सितं किल, देवैरत्रापि विचिकित्सितं किल, देवैरत्रापि विचिकित्सितं किल, देवैरत्रापि विचिकित्सितं किल, त्वं च मृत्यो यन्न सुज्ञेयमात्थ, 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 वक्ता चास्य त्वादृगन्यो न लभ्यः, 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 नान्यो वरस्तुल्य एतस्य कश्चित्, नान्यो वरस्तुल्य एतस्य कश्चित्, नान्यो वरस्तुल्य एतस्य कश्चित्, नान्यो वरस्तुल्य एतस्य कश्चित्। अन्यं वरम वृणीष्व, नचिकेता क्या कह रहा है, न अन्यः एतस्य तुल्यः वरः कश्चित् अस्ति। इस वरदान से अन्य कोई श्रेष्ठ वरदान है ही, यही वर है, न अन्य कोई वर मुझे आवश्यक ही नहीं, इसके समान अन्य कोई वर है ही। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आपने ही तो कहा आत्थ मानी कहा, आपने क्या कहा, देवैहि रत्रापि विचिकित्सितं किल, आपने ही मुझे बताया कि देवता पूर्व काल में देवताओं ने भी इसी प्रश्न के रूप में, आत्मज्ञान के रूप में संशय किया था। उतना ही नहीं, आपने ही मुझे कहा त्वं च मृत्यो, हे मृत्यु, आपने ही मुझे कहा यन्न सुज्ञेयम, ये आत्मा जो है उतना जानने का सरल नहीं है, दुर्विज्ञ है। आपने कहा देवताओं भी संशय करते हैं, ये आत्मज्ञान प्राप्त करना दुर्विज्ञ है। आप तो अभी तो मुझे यही चाहिए, क्यों, मैं यमलोक में खड़ा हूं, अन्य अनेक ज्ञानी होंगे, अनेक पंडित हो, विद्वान होंगे,
लेकिन आप तो मेरे सामने खड़े हैं। और इसलिए कहते हैं न चास्य त्वाग्द्रुगन्य, आपसे अन्य कोई उपदेश करने वाला न लभ्य है, प्राप्त ही नहीं है। अन्य कौन है, कहाँ है, मैं नहीं जानता। ऐसा तो नहीं कि एक समय पर एक ही ब्रह्म ज्ञानी होंगे, अनेक ब्रह्म ज्ञानी होंगे, लेकिन अभी तो आप मेरे सामने खड़े हो और आपसे अन्य योग्य उपदेश करता मुझे कौन मिलेगा? न लभ्य। जब आप मेरे सामने हैं और आप मेरे से बंधे हुए हैं तो अभी यही वरदान, न अन्य वर। क्योंकि आपके समान वक्ता मुझे कोई मिलने वाला नहीं है। न वक्ता चास्य, ये आत्मज्ञान के लिए अन्य आपसे अन्य कोई वक्ता मुझे प्राप्त हो न लभ्य है। आप तो प्राप्त है। अब कई बार क्या होता है कि हमें किसी वस्तु प्राप्त होती है ना, लेकिन उनका हमें मूल्य नहीं होता है। हमारे सामने होती है वस्तु, व्यक्ति हमारे सामने होती है, वस्तु हमारे सामने होती है, लेकिन उनका मूल्य हमें नहीं होता। और इसलिए हम उसको क्या कहते हैं? हल्के से लेते हैं। कि नचिकेता ये कह रहा है कि मैं आपको हल्के से लेने वाला नहीं हूं। मैं जानता हूं कि आपके जैसा वक्ता मुझे कोई मिलेगा नहीं। और इसीलिए आप मेरे सामने जब खड़े ही हैं और आपने जब वरदान मांगने को कह ही दिया है, तो अन्य कोई वरदान की मुझे अपेक्षा नहीं है, यही वरदान मुझे चाहिए। भाष्य। देवैहि अत्र अपि एतस्मिन् वस्तुने विचिकित्सितं किल इति भवतः एव नः श्रुतम्। भवतः एव नः श्रुतम्, आपके मुख से ही हमने ये सुना है। क्या? देवताओं के लिए भी ये संदेह करने वाला है। आपने ही हमें कहा, मैं तो नहीं जानता था, मैंने तो मात्र ये वरदान मांग लिया, और आपने मुझे कहा कि देवताओं के लिए ये संदेह का विषय है। अब जब उनके लिए संदेह का विषय है, उनके लिए ये जानना अत्यंत कठिन है, तो फिर मुझे तो यही चाहिए। अगर देवता नहीं, देखो ये मानी, ये यहाँ यमराजा देवताओं को हल्के नहीं बताते, आप समझना ठीक से। ये कल मैंने कहा ना, देवता कौन होते हैं? अप्रतिहत ज्ञानाः देवा। उनके पास अप्रतिहत माने किसी प्रकार से बंधन नहीं है, उनके पास विशेष प्रकार की शक्ति है, ज्ञान है, बल है। विशेष ज्ञान विशेष बल होने पर भी उनके लिए ये क्या है? संशय का विषय। तो देवता जो विशेष प्रकार के ज्ञान और बलवान है, उनके लिए अगर ये संशय का विषय, तो फिर मुझे तो यही जानना है, अन्य कोई आवश्यकता ही नहीं है मुझे तो आगे कहते हैं, त्वं च मृत्यो यद अस्मात् नः सुज्ञेयम् न सुज्ञेयम् आत्मतत्त्वम् आत्थ कथयसि अतः पंडितैः अपि अवेदनीयत्वात् वक्ता च अस्य धर्मस्य त्वाग्द्रुक त्वत्तुल्यः अन्यः पंडितः च न लभ्यः अन्विष्यमाणोऽपि। त्वं च मृत्यो यद अस्मान् न सुज्ञेयम् आत्मतत्त्वम् आत्थ कथयसि। आप ही यमराजा हमें कह रहे हैं कि ये आत्म तत्व जो है,
न सुज्ञेयम, उतनी सरलता से हम उसको नहीं जान सकते। अतः पंडितैः अपि अवेदनीयत्वात्, बड़े बड़े पंडित भी ये आत्म तत्व को नहीं जान सकते। देवता संशय कर रहे हैं तो बड़े बड़े पंडित की भी क्या है, अवेदनीयत्व, जानने योग्य उनके लिए भी नहीं है। अब देखिए, ये बहुत समझना है हमें, पंडित किसको कहते हैं। सामान्यतः ये जो कर्मकांड कराने जो आते हैं ना, उनको भी हम पंडित कहते हैं, उनको भी हम गुरु जी कहते हैं, क्योंकि वो हमारे गुरु जी है कर्मकांड कराने के लिए। कर्मकांड का ज्ञान उनके पास है और इसलिए हम उसको पंडित भी कहते हैं। लेकिन सही में पंडित शब्द का अर्थ क्या है? तो शंकराचार्य जी जब गीता में भगवान कहते हैं पंडिताः न अनुशोचन्ति, भगवत गीता में भगवान ने दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से उपदेश का आरंभ किया, तब ये शब्द का प्रयोग आया, पंडिताः न अनुशोचन्ति। पंडित वो है जो कभी शोक नहीं करता है। तो शंकराचार्य जी वो पंडित शब्द का अर्थ दर्शाते हैं। देखो आगे भी मैं कह गई, अब बार बार मैं कहती रहूंगी आपको कि शंकराचार्य भाष्य के बिना गीता या उपनिषद समझना असंभव है। अगर कोई कह रहा है कि मैं कह सकता हूं, तो वो अर्थ का अनर्थ ही करेंगे। शंकराचार्य जी पंडित की व्याख्या दर्शाते हैं, पंडा आत्म विषया बुद्धि ही यस्य सह पंडित। पंडित कौन है? जिसे ये आत्मज्ञान हो गया है ना, वो पंडित है। पंडा आत्म विषया बुद्धि ही, बुद्धि ज्ञान। तो यहां नचिकेता कह रहा है कि जो बड़े चीज को हम बड़े बड़े पंडित कहते हैं, अन्यैहि पंडितैहि अपि अवेदनीयत्वम, जिसको हम बड़े बड़े पंडित कहते हैं, वो पंडितों के द्वारा भी ये आत्म तत्व जानना अत्यंत कठिन है, अवेदनीयत्व। तो पंडित शब्द के द्वारा यहाँ शंकराचार्य जी कहते हैं कि जो अपने को पंडित मानते, माने कि शब्द शास्त्र शब्द जानने वाले हैं वो, लेकिन शब्द का स्फुरण उनके पास नहीं है। अब क्यों? अस्य धर्मस्य त्वाग्दृक् तत्तुल्य अन्यः पंडितः च न लभ्यः। आपके समान वक्ता उपदेश करता कोई उपलब्ध है ही नहीं अभी। अन्विष्यमाणोपि, अगर ढूंढने भी निकलूं मैं, अब देखिए अन्विष्यमाण क्या है? ढूंढना। अगर मैं ढूंढने भी निकलूं तो आपके समान मुझे कोई वक्ता मिलने वाला नहीं है। तो अभी जब आप उपलब्ध ही हैं, आपको वरदान देना ही है, तो फिर अन्य कोई वरदान की मुझे आवश्यकता ही नहीं। और ये वरदान तो क्या है? तो आगे कहते हैं शंकर, अयम तु वरः, अयम तु वरः निःश्रेयस प्राप्ति हेतुः, निःश्रेयस प्राप्ति हेतुः। और ये वर जो मैंने मांगा है वो वर तो क्या है? निःश्रेयस प्राप्ति हेतु। उनका हेतु जो है वो एक ही है। अब मुझे मोक्ष की प्राप्ति करनी है, मुझे अपना कल्याण करना है, और मोक्ष प्राप्ति के लिए, निःश्रेयस की प्राप्ति के लिए ये वरदान जो है वो हेतु है, कारण है। आप समझ?
तो ये वरदान मेरा श्रेष्ठ वरदान है और यही वर मुझे चाहिए, और आप श्रेष्ठ वक्ता है, श्रेष्ठ वक्ता है, श्रेष्ठ वर है, और यही मोक्ष प्राप्ति का हेतु है, तो फिर अन्य में क्यों मांगू? आप देखिए, और इसलिए आगे कहते हैं अतः अतः न अन्यः वरः तुल्यः सदृशः अस्ति एतस्य कश्चिद अपि अनित्यफलत्वात् अन्यस्य सर्वस्य एव इति अभिप्रायः। जब भी शंकराचार्य जी भाष्य में कहते हैं इति अभिप्राय, मानी ये नचिकेता जो कह रहा है उनका अभिप्राय उद्देश्य क्या है। तो शंकराचार्य जी कहते हैं कि जो कहा न अन्य त्वादृश, आप देखो एतत् तुल्यः अन्य वरम नास्ति, इसके समान अन्य कोई वर है ही नहीं। क्यों? क्योंकि निश्रेष प्राप्ति है, आप वक्ता भी है, और मुझे ये वरदान मांगना है, तो फिर अन्य वर क्यों मैं मांगू? क्योंकि उसके समान अन्य कोई वर है ही नहीं। देखो ये समझना है हमें कि उनके समान जब कहते हैं ना, तो ये भी समझना है कि तुलना किसकी होती है। अब तुल्य माने तुलना करना है ना? तो तुलना हम कब करेंगे? उनकी समान सत्ता होती है तो तुलना करेंगे। अब शंकराचार्य जी कहते हैं अन्य जितना भी वर जो है वो कैसे है? अनित्य फलत्वात्, उनका फल तो क्या है? अनित्य है। अब जो अनित्य फल देने वाला है उससे आप ये वर जो नित्य फल देने वाले हैं उनकी तुलना आप कैसे करोगे? अब देखिए विरुद्ध है, किसी भी प्रकार से उसकी तुलना हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये वर से अन्य कोई भी वर मैं मांगूंगा वो सर्व जो मुझे देंगे वो अनित्य फल देने वाले। यही एक है जो मुझे नित्य फल दे सकता है। तो नित्य फल देने वाले अनित्य फल देने वाले दोनों की आप तुलना कैसे करेंगे? अब देखो, इसीलिए तो हम तत्वबोध में भी आरंभ कहाँ से करते हैं? अब देखिए नित्य अनित्य वस्तु विवेकः। अब तक हमारे मन में ये स्पष्ट होना चाहिए कि नित्य क्या है, अनित्य क्या है। तो शंकराचार्य जी कहते हैं कि इनसे अन्य जो भी कुछ है वो सब तो अन्य एतस्य कश्चिदपि अनित्य फलत्वाद अन्यस्य सर्वस्य, अन्य सर्व जो भी है वो सर्व कैसे है? अनित्य फल देने वाले हैं। यही एक है जो मुझे नित्य फल दे सकता है, और इसीलिए उसकी तुलना करना तो संभव ही नहीं है। अब देखिए, तो आप मुझे कह रहे हैं कि अन्य वर मांग लो, लेकिन इनके समान दूसरा वर है ही कहां पर कि मैं मांग लूं आपके पास? अब देखो, और इसीलिए कहते हैं कि देखो ये विवेक जब तक हमारे मन में नहीं रहेगा, नित्य क्या है अनित्य क्या है। अब नित्य क्या है वो तो हम नहीं जानते, वो तो उपदेश से हम जानेंगे, लेकिन अनित्य क्या है वो तो हमें स्पष्ट है। लेकिन अनित्य में ही हमारी बुद्धि क्या होती रहती है? घूमती रहती है। अब अनित्य में ही हम महत्व करते रहते हैं। हमारे लिए अनित्य ही महत्व का है। जब तक अनित्य जो है, ये अनित्य है, अनित्य है मानी क्या है? अब शंकराचार्य जी से बहुत सुंदर कहते हैं तैत्तिरीय उपनिषद, यदृश्यम तज्जड़म तदनित्यम तद दुखात्मकम तस्माद् हेयम। अब देखिए, यदृश्यम
तज्जड़म, जो दृश्य है, जो आपकी इंद्रियों का मन का विषय है, वो जड़ होता है, वो अनित्य होता है। यदृश्यम तज्जड़म तद अनित्यम। और इसलिए वो क्या है? दुखात्मकम। माता जी हमें तो कोई दुख दिखता ही नहीं, हमें तो आनंद ही आनंद है। अब देखिए, हमारी बुद्धि अभी भी अनित्य में ही सुख देख रही है। आप समझ रहे हैं? अब सब हम किसको जीवन में महत्व देते हैं? हमारे लिए अनित्य ही महत्व का है। आज क्या खाया, आज किससे बात किया, आप कितना सोए, अब हमारी बुद्धि किस दिशा में जा रही है? आप समझ? इसलिए शंकराचार्य इति अभिप्राय, शंकराचार्य जी कहते हैं इसके द्वारा हमें यहाँ नित्य अनित्य विवेक दर्शाया गया है। अब देखो, एतस्य सर्वस्य अनित्य फलत्वात्, ये वर से अन्य जो भी कुछ है सब अनित्य है। आगे सब आएगा ही। भले नचिकेता ने यहाँ, तो शंकराचार्य जी कह रहे हैं, आप समझना, इति अभिप्राय के द्वारा शंकराचार्य जी कह रहे हैं, क्योंकि नचिकेता ने कहा ये तो तुल्यम नास्ति, तो ये तो तुल्य नहीं है, इसके समान नहीं है। क्यों कह रहा है? क्योंकि नचिकेता के मन में अभी विवेक जागृत हो गया है कि ये नित्य है, उनसे अन्य सर्व जो सब है अनित्य है, अनित्य फल देने वाला। तो शंकराचार्य जी भी क्या कहते हैं? यदृश्यम तज्जड़म तदनित्यम तद दुखात्मकम तस्मात् हेयम। हेयम माने कि त्याग करने योग्य है। लेकिन क्या हम त्याग करने को तैयार हैं? आप देखिए, आप सब अनित्य को ही पकड़ के बैठे हैं। और इसीलिए शंकराचार्य जी कहते हैं ये कि ये मंत्र के द्वारा नचिकेता जो कह रहा है, उनका अभिप्राय यही है कि ये एक ही वर है जो नित्य फल देने वाला है, इससे अन्य सर्व भी है। देखो, समझना है कि आत्मा जो है वो पूर्ण है। आत्मा क्या है? पूर्णमिदं पूर्णमद। अब आत्मा से अन्य जो भी कुछ होगा वो क्या होगा? अपूर्ण ही होगा। अब तो स्वामी जी बहुत सुंदर अंग्रेजी में कहते थे कि इफ यू गेन पूर्ण, एक बार पूर्ण आत्मा को जान लिया, इफ यू नो योर सेल्फ एज ए पूर्ण आत्मा, द गेन ऑल्सो इज अ पूर्ण। आपने जो प्राप्त किया वो भी पूर्ण है। बट इफ यू डोंट नो, द लॉस ऑल्सो इज पूर्ण। अनंत को प्राप्त कर दिया तो प्राप्ति अनंत है, अनंत को प्राप्त नहीं किया तो आपको जो छूट गया वो भी क्या होगा? अनंत। द लॉस ऑल्सो इज अनंत। अंडरस्टैंड? तो अनंत लाभ है या तो अनंत अलाभ है? आप समझ, दो ही है। अब आपको अनंत को पकड़ना है कि अनित्य को पकड़ना है? अब देखिए, इति अभिप्राय है। शंकराचार्य जी कहते हैं ये अभिप्राय है कि या तो आप नित्य को पकड़ो या तो फिर अनित्य फल में पड़े रहो। और इसलिए शंकराचार्य जी क्या कहते हैं? एतस्य सर्वस्य। आप देखो, अन्य सर्व, इससे भिन्न जो भी कुछ आप कहेंगे, आप समझ, आत्म तत्व से अन्य जो भी कुछ है, कहा ना आगे, अस्त्य धर्मस्य, ये जो धर्म आत्म तत्व है, ये आत्म तत्व से अन्य किसी को भी आपने चयन किया तो आपको जो मिलेगा वो क्या मिलेगा? अनित्य ही मिलेगा। माने कि आप चयन क्या करते हो? वॉट यू चूज इज इंपॉर्टेंट। हम चयन किसका कर रहे हैं? अनित्य का कर रहे हैं।
और इसलिए यह नचिकेता कहता है कि मैंने जो चयन किया है वो अनंत है, नित्य है, अब उससे तुल्य अन्य तो कुछ हो ही नहीं सकता है। क्योंकि उससे अन्य जो भी कुछ होगा अनित्य होगा, अंतमान होगा, और इसीलिए मैं किसी प्रकार से भी उनमें कहीं पर भी, अब अंग्रेजी में बहुत सूरत कॉम्प्रोमाइज बोलते हैं, है ना। आई एम नॉट गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज। हिंदी में क्या कहते हैं कॉम्प्रोमाइज? समझौता, वो तो उर्दू है। अब देख, इससे अन्य किसी प्रकार से मैं समझौता करने वाला नहीं हूं। अब यमराजा ने सोचा कि ये तो समझौता करने वाला है नहीं, तो उनके परीक्षण के लिए अगले 3 मंत्र में यमराजा उनकी कसौटी करेंगे। बहुत सुंदर है, वो हम कल देखेंगे। ओम शन्नो मित्र शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायु त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि घृतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्भक्तारमवतु अवतु माम् अवतु भक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।